Hi everyone, welcome to the channel That Glam Mom. So this video is all about 10 daily mistakes we might be making that actually ruin our day. बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने हैं और वो आपके डे को मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो ये वीडियो मॉम्स, डैड, मेल्स, फीमेल सबके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मेकिंग बेड इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में जब भी उठते हैं 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, ज़्यादा लेट ना उठें। सबसे पहले आप अपने बेड को क्लीन करें। अगर आपका बेड क्लीन हो जाता है यू आर सॉर्टेड। छोटी मोटी क्लीनिंग है या बेसिक क्लीनिंग है वो आपकी बाद में भी हो जाएगी तो चलता है, लेकिन सबसे पहले अगर आपका बेड क्लीन हो जाता है तो आप जब भी रूम में एंट्री करते हैं किसी भी रीज़न से आपको एक क्लीनिंग वाली फीलिंग आने लगती है। अगर आपका बेड मैसी पड़ा होता है तो आप हमेशा एक पैनिक मोड पे रहते हैं कि अभी पूरा घर मैसअप पड़ा है, वी नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो बेड को क्लीन करें जिस टाइम पर भी आप उठते हैं। आपको एक हैप्पीनेस फील होगी, आप अच्छा फील करेंगे। नंबर 2, नॉट टू ओवर स्लीप ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे कोशिश करें कि ज़्यादा लेट ना सोएं। आप डेली यूज़ में जितनी देर तक सोते हैं 7 o'clock उठते हैं तो आप वीकेंड्स पे 8 o'clock उठ जाए, 9 o'clock उठ जाए, बट डोंट मेक इट टिल 11 or 12। समटाइम्स हमें फील होता है वी नीड एक्स्ट्रा स्लीप, वी आर लैक ऑफ स्लीप, वी आर नॉट एबल टू गेट अप, बट बहुत जल्दी उठने को मैं नहीं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर आप डेली में 7 o'clock उठते हैं तो बाई 8-8:30 उठ जाइए, 9 o'clock तक उठ जाइए। इनफैक्ट मैं भी उनमें से थी जो अगर मुझे काम नहीं होता था या मुझे ऑफिस नहीं जाना होता था तो मैं भी बहुत लेट तक सोती थी। बट उसके बाद क्या होता है, आप मोर टायर्ड फील करते हो। ट्रस्ट मी, यू विल बी मोर टायर्ड अगर आप इतना लेट तक सोते हो। जल्दी उठते हो, फ्रेश फील करते हो तो जल्दी बेड पर जाइए और जल्दी उठिए। जल्दी से मतलब ये नहीं है कि आपको 5 o'clock उठना है वीकेंड्स पे। अपने दिन को स्टार्ट करें विथ फ्रेश माइंड। जब भी उठें 11 बजे तक, 12 बजे तक सोकर आप और टायर्ड फील करेंगे रैदर देन फ्रेश फील करेंगे। तो इसको ध्यान रखिए कि ओवर स्लीप नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट, सनलाइट। 15 मिनट्स मॉर्निंग में सनलाइट लीजिए। अगर आप 7, 8, 9 के अराउंड उठते हैं तो उस टाइम पे सनलाइट जो आप लेंगे तो वो काफ़ी अच्छी होती है। 12 बजे के बाद सनलाइट अगर आप लेते हैं इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट 15 मिनट्स आप सनलाइट लीजिए। आप अपने घर में ऐसी जगह पे बैठ सकते हैं जहाँ पे विंडो के थ्रू सनलाइट आ रही है। तो एनीवेज अगर आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेते हैं तो विंडो के थ्रू ले सकते हैं, डोर ओपन कर सकते हैं तो सनलाइट आपके घर में आएगी। तो उससे क्या होता है कि आपके रूम में, आपके घर में एक फ्रेशनेस फील होती है, विटामिन डी प्रोवाइड होता है और कहीं ना कहीं आप फ्रेश फील करते हैं। आप अपना कॉफ़ी ले सकते हैं, मॉर्निंग कॉफ़ी आप सनलाइट में बैठ के पी सकते हैं। आप अपने दिन का प्लान कर सकते हैं, आपका डे टू डे एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं कि आज आपने क्या करना है। प्लस आप कोई डिवोशनल थॉट्स अगर आपके रहते हैं डेली करने के लिए तो आप उनको वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। मेक श्योर आप 15 मिनट्स का सनलाइट ज़रूर लीजिए, विटामिन डी नेचुरल ज़रूर लीजिए। अदरवाइज़ आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और सप्लीमेंट्स लेने से बेटर है कि आप सनलाइट लीजिए। दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर माइंड, ज़्यादा प्रोडक्टिव आप फील करेंगे। फोर्थ पॉइंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में। ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, 15 मिनट्स का निकालिए। स्टार्ट करिए 10 मिनट से, धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करिए। 15 मिनट्स लेके जाइए, 20 मिनट्स में लेके जाइए, देन हाफ एन आवर, देन 1 hour। 1 hour इज सफिशिएंट फॉर द डे। आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो भी आपकी बॉडी के लिए प्रेफरेंस हो, आप वो करें। आप अगर योगा बिलीव करते हैं तो आप योगा करें। एक्सरसाइज के साथ साथ आप 15 मिनट्स का मेडिटेशन ज़रूर करें। आपके माइंड को इतना सूदिंग कर देता है, इतना काम कर देता है। एक्सरसाइज का अगर आपको टाइम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं या आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हैं और मॉर्निंग में आप उठते भी हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको उठते ही प्रोएक्टिवली सारे काम करने होते हैं, तो इट्स ओके। जब भी आपको टाइम मिले आप तब कर लीजिए। आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। अगर इवनिंग में सब कुछ सेटल होता है, सब कुछ सॉर्टेड होता है तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ज़रूर इंकॉर्पोरेट करें। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी फ्रेशनेस के लिए, आपकी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। 5th पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप घर से काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, स्पाउस, मॉम, डैड, मेल, फीमेल जो भी हैं, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को करना सीखें। अगर आप सिर्फ काम करेंगे, सिर्फ ऑफिस में काम करेंगे और इस टाइम पर अगर आपको ये लगेगा कि मुझे एक रूम मिल गया है, मुझे सिर्फ ऑफिस में काम करना है, मेरा घर मैनेज हो रहा है, आपकी फैमिली कुछ दिन तो बहुत प्रोएक्टिवली काम करेगी लेकिन वो धीरे धीरे डल हो जाएगी। उनको लगेगा कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। बच्चों को लगेगा कि हमारी मॉम हमको टाइम नहीं देती, हमारे डैड हमको टाइम नहीं देते। तो अगर आप साथ में रहते हैं अपने पेरेंट्स के तो अपने पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए। और अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर ही बात हो सकती है। पूरा टाइम अपने ऑफिस में बैठ के फ्रस्ट्रेशन जो हो जाती है, आई नो,
उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने घर में, तो वो नहीं करिए। अगर आप बीच बीच में ब्रेक लेंगे, कभी लंच के लिए आप अपनी फैमिली के साथ आ जाए, बिकॉज ये जो टाइम मिला है गाइस, इससे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम आई डोंट थिंक कभी लाइफ में मिलेगा। आज जितना टाइम दे पाओगे, जितना उनके साथ एंजॉय कर पाओगे, या जितना आपकी फैमिली आपके साथ टाइम एंजॉय कर रही है, वो टाइम दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इतना टाइम आपने अपनी फैमिली के साथ पहले कभी स्पेंड नहीं किया होगा जितना आप ये कोरोना क्राइसिस में कर रहे हैं। तो अगर मौका मिला है तो उसको इनकैश करिए। सिर्फ ऑफिस का काम करते रहना या सिर्फ घर का काम करते रहना, ये काम नेवर एंडिंग है। जो लोग घर से काम करते हैं या जो लोग घर का काम करते हैं, वो थोड़ा साइड पे छोड़ो और अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर करो। आप अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ बैठ के मूवी देखो। बच्चों के साथ जो मूवी देख सकते हैं आप उन मूवीज़ को देखें। वीकेंड्स पे देखें, वीकडेज में अगर पॉसिबल नहीं होता, बच्चे नहीं हैं, एज अ कपल आप रह रहे हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। बच्चों के बाद टाइम बहुत वेरी करता है, लेकिन अगर आप एज अ कपल रहते हैं तो आप अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप सिर्फ ऑफिस में काम करेंगे और सिर्फ ऑफिस के लिए ही काम करेंगे, तो ध्यान रखिए अपने बैक ऑफ माइंड में कि आप अपने ऑफिस में काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा कर सकें, आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को अच्छा दे पाएँ, इसलिए आप अपने ऑफिस में वर्क हार्ड कर रहे हैं। बट ऐसे वर्क हार्ड का क्या लॉजिक अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करना है, समझ में आता है, लेकिन घर में भी उतना ही इन्वॉल्व होना है। डिमोलिश हो जाती हैं चीज़ें अगर आप प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो। 6 पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि अगर हम डल फील कर रहे हैं तो कोई दूसरा आके हमें मोटिवेट करे। इस टाइम बैक ऑफ माइंड इतना क्राइसिस है, इतना पैनिक मोड में रहते हैं सब लोग कि अगर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं डल फील हो जाएंगे और वो इम्पैक्ट होगा आपकी फैमिली पे। सेल्फ मोटिवेट होने के लिए यू शुड गो अराउंड योर फैमिली। अपने किड्स को देखें, अपने स्पाउस को देखें, पेरेंट्स को देखें, लोगों को देखें कि उनके पास क्या है और आपके पास क्या है। आप सीरियसली मैं बोलूँ तो हमारे पास लग्जरी है आज की टाइम में। हमारे पास घर है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमें खाना खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है। उन लोगों को देखें जिनके पास आज भी बहुत कुछ नहीं है और इन सारी सिचुएशन में जो भी कुछ हुआ लास्ट 2-3 मंथ्स में, उनके पास जो था वो भी उनके पास से चला गया। डेली वेजेस के लोग क्या कर पा रहे हैं सबको पता है। तो गॉड को थैंक्स बोलें, बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज हमारे पास इतना कुछ है। उसके बाद नेगेटिव नहीं होना है, उसके बाद डिप्रेस नहीं होना है। पॉजिटिव रहें, सेल्फ मोटिवेट रहें और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें। 7 पॉइंट, एक्टिविटी प्रेफरेंस। एंड ऑफ द डे आप 1 घंटा, 1 आवर, ओनली 1 आवर ज़रूर निकालें कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 1 आवर में आपको जो मन हुआ वो करें। अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुने। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप एक रूम में जाके डांस कर सकते हैं, नॉट अर्ली मॉर्निंग ऑफ कोर्स। अगर आप ब्रेक ले पाते हैं अपने वर्क स्टेशन से तो आप उस टाइम पर ब्रेक लें और एक रूम में जाके म्यूजिक ऑन करके अपना डांस करें। अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आप वॉक पे निकल जाएं, एयर पीस लीजिए, अपने फ़ोन में लगाइए और अपने म्यूज़िक को सुनिए। जो भी म्यूज़िक आप पसंद करते हैं, वॉक करना पसंद करते हैं तो आप वॉक पे निकलें। क्रिएटिव पर्सन है, अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी करना अच्छा लगता है तो आप वो करें। 1 आवर आप निकालेंगे, उसमें आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आज प्लानिंग करेंगे, कल उसके मटेरियल को गैदरिंग करेंगे और 3rd डे आप अपनी क्राफ्टिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लाइक मी, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। मुझे क्रिएटिविटी करके ही कहीं ना कहीं मेरे माइंड को ना बहुत सूदिंग लगता है, बहुत काम फील करती हूँ मैं। एज अ मॉम मैं फुल डे बिजी रहती हूँ, माई किड्स आर स्टिल स्मॉल। तो मुझे जब कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में मैं आने लगती हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन सी होती है कभी कभी, तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ अपने लिए जो मुझे पसंद होती है और मैं वही करके अपने आप को काम करती हूँ। लाइक अभी मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपने एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करती हूँ और मैं काम को इम्प्लीमेंट करती हूँ। 8 पॉइंट, शुगर एलिमिनेशन। कुकीज़, केक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इनको डेली इनटेक करने से कुछ नहीं होना है, अपनी हेल्थ ख़राब होनी है। रैंडमली किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ फंडा ऑफ लाइफ। आप 1 वीक में अपनी शुगर इनटेक को धीरे धीरे कम करें। अगर आप टी में, कॉफ़ी में या दिन भर में आप कोई शुगरी आइटम्स लेते हैं, उनको आप कम करें। 2nd वीक में आप उसको और कम करें। 3rd वीक तक आप उसको बिल्कुल फिनिश कर दें और आप देखेंगे कि आफ्टर 3rd वीक आपको क्रेविंग ही नहीं हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कभी नहीं खानी है, आप ओकेजनली खा सकते हैं, फॉर अ टेस्ट खा सकते हैं, फॉर अ चेंज खा सकते हैं। एंड यू विल बी नोटिफाइंग कि आपका मूड, आपका माइंड, एवरीथिंग अराउंड यू, सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से बेटर हो जाता है इफ़ यू कट बैक ऑन शुगर। तो शुगर एलिमिनेट करें,
धीरे धीरे कम करें एंड में आपको खुद ही क्रेविंग उसकी होनी बंद हो जाएगी। 9 पॉइंट, प्लान योर डे। प्लान योर डे से मतलब है कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपकी कुछ मेन एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी है, तो आप उनको अकॉर्डिंगली स्टार्ट करें। अगर आप चाहें तो उनको पेन डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल डे है, आपको कैसे करना है, अगर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, लाइक फैमिली सेलिब्रेशन तो हो ही सकता है, आपके घर में अगर कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, कोई सेरेमनी है, उसको अकॉर्डिंगली करें कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। आपको पहले क्लीनिंग करनी है या आपको पहले लॉन्ड्री करनी है, आपको कुकिंग करनी है। 2-3 स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को प्लान करें। रेस्ट ऑफ द डे स्मूथ होता चला जाएगा और एंड ऑफ द डे आपका सेलिब्रेशन फुलफिल रहेगा विद हैप्पीनेस। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जर्नल राइटिंग। अगर आप दिन का हाफ एन आवर भी निकालते हैं तो आई मस्ट से उस जर्नल में लिखना स्टार्ट करें। आप नोटिस करेंगे कि आप मोटिवेट हो रहे हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको। इस टाइम सब लोग घर में हैं, सारी फैमिली घर में। आप वर्किंग भी हैं, आपको ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, किड्स को भी देखना है, कुकिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, मेट्स नहीं आ रहे हैं, तो सारा कुछ आपको ही करना है। वेल, यूएसए में और फॉरेन लैंड्स में तो एवरी डे इज़ लाइक नो मेड डे। यहाँ पर मेट्स नहीं होते, तो सारे काम हमें खुद करने होते हैं। तो अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। पहले भी हम करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क हो गया है। डिफरेंस ये है कि बैक ऑफ माइंड टेंशन है, सब कुछ ठीक से स्मूथली हो जाए, सब कुछ नॉर्मल लाइफ हो जाए सबकी। किड्स हैज़ टू गो बैक टू स्कूल, तो उनका रेस्क्यू है जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग करें। जब भी आप लो फील करते हैं, आप जर्नल राइटिंग करें। मैंने खुद जर्नल राइटिंग करनी स्टार्ट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर जर्नल बाय करना पड़ेगा, प्रॉपर लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये है मेरा जर्नल, ये डायरी है, ये मुझे मेरी लास्ट जॉब में मिली थी। ऑल्दो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसमें मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना। जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं इस पर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। सो दैट इस टाइम पर आप जब भी लो फील करते हैं, आप उसमें अपना लिख दीजिए। सारा अपना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, उस पर बुक पर पेन डाउन कर दीजिए। जब आपका ब्रेन खाली होगा, तभी उसमें दूसरे थॉट्स आ पाएंगे। अगर पहले के थॉट प्रोसेस उसमें ऑलरेडी हैं और दूसरा उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है, तो अंदर इतना मैस हो जाता है कि वो फिर आपकी फैमिली पे, आपके घर पर इफेक्ट होता है। तो जो भी थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, उसको स्टार्ट करिए पेन डाउन करना। जर्नल बनाइए, नोटबुक उठाइए, उस पर लिखिए। सारे थॉट्स को आप पेन डाउन कर देंगे, आपका ब्रेन खाली हो जाएगा। तब उस पर न्यू थॉट्स आने लगेंगे जो सेटल डाउन हो पाएंगे और जो स्मूथली इंप्लीमेंट हो पाएंगे आपकी डे टू डे लाइफ में। तो जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी है अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए। और पैनिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल इंसान कभी भी पैनिक हो सकता है। बाहर निकालें, उसको पेन डाउन करें और नए थॉट प्रोसेस को अपने माइंड में लेके आएँ। तो गाइस, ये थे 10 स्मॉल टिप्स जिनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपने डेज को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये सब मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बताया है। मैं भी अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं भी पहले लेट उठती थी, बट अकॉर्डिंगली मैंने अपने रूटीन को चेंज किया। अगर मुझे अपने वीडियोस पे काम करना होता है या मुझे कुछ और काम करना होता है, तो मैं अकॉर्डिंगली 7 और 7:30 उठ जाती हूँ। सो बाई 10:30 और 11 o'clock मैं अपनी वीडियोस को बना लेती हूँ, फिर उसकी एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ बाय द इवनिंग। तो अकॉर्डिंगली मैं अपने डे को प्लान करती हूँ और उसी के हिसाब से मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। और अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, सो दैट उनको मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपनी लाइफ को बेटर वे में लेके जा सकती हूँ। एंड या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like this video, if you find this video informative, helpful, so before signing off, make sure you like this video, subscribe my channel and share with your friends. I'll see you super soon. Till then, खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें. Take care. Bye bye.